जी अभी वॉइस क्लियर है। आपने वहां तक रामचंद्र जी का बखान कर रहे थे ना कि उनके उनके अनुसार कार्य करना है, बस उसके अलावा नहीं आया कुछ। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि पुराणों में 3 तरह की उपासना बताई गई, क्योंकि पुराण किसी को भी छोड़कर नहीं चलते हैं। पुराण हमेशा सबको सम्मिलित करके चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वास्तव में, क्योंकि भगवान बोलते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेषु, सभी लोग मेरे पुत्र हैं। तो इसीलिए भगवान सबके उत्थान में हमेशा लगे रहते हैं। जैसे कि पुराणों में 3 तरह की उपासना बताई गई। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तमोगुण की उपासना, एक है रजोगुण की उपासना, और एक है सतोगुण की उपासना। तो तमोगुण की उपासना कैसी होती है? तमोगुण की उपासना ऐसे लोग करते हैं जो तमोगुण में रहते हैं। जैसे कि वो मांस भक्षण करते हैं, जैसे कि वो मदिरा आदि का भोग भी लगाते हैं, खुद भी पीते हैं, है ना। वो लोग अपने आप को बहुत प्रताड़ना देते हैं। जैसे कि जब राक्षस लोग तपस्या करते थे, कोई अपना सिर काट देता था, कोई अपने आप को पूरा जला देता था, ऐसे अलग अलग जो तमोगुण की उपासना है। उसके बाद रजोगुण की उपासना कौन करते हैं? रजोगुण की उपासना वो लोग करते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा भौतिक प्रवृत्तियां होती हैं। भौतिक प्रवृत्तियां कैसी होती हैं कि वो मन्नत मांगते हैं, भौतिक ऐश्वर्य सुख सुविधा मांगते हैं। इसी के कारण वो लोग रजोगुण में उपासना करते हैं। तमोगुण में किसकी उपासना की जाती है? भद्रकाली की, शिव जी की, काल भैरव की, ये सब की उपासना। और इवन जो जिंद हैं या फिर जो अलग अलग भूत प्रेत हैं, पितृ हैं, इन सब की उपासनाएं तमोगुण में मानी जाती है। उसके बाद रजोगुण में उपासना किसकी होती है? जो देवताओं की उपासना होती है वो रजोगुण में होती है। जैसे कि माँ दुर्गा की उपासना है, गणेश जी की उपासना है, अलग अलग देवी देवता, सूर्य को जल देना, ये सब रजोगुण की उपासना है। और इससे श्रेष्ठ होती है सतोगुण की उपासना। सतोगुण की उपासना किसकी होती है? सतोगुण की उपासना होती है प्रेम के द्वारा अर्पित उपासना, जो कि हम विष्णु और विष्णु अवतारों की उपासना करते हैं। तो श्री रामचंद्र एक ऐसे महान अवतार हैं जिनका अवतार मुख्यतः हमको मर्यादा सिखाने के लिए हुआ, जिनका अवतार मुख्यतः हमको मानव जीवन का उद्देश्य सिखाने के लिए हुआ। एक चरित्र भगवान गीता में बोलते हैं ना कि श्रेष्ठ लोगों को सब अनुगमन करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो कुछ काम करते हैं वो सभी लोग अनुगमन करते हैं। तो कोई बोल सकता है अरे भगवान विष्णु तो हमेशा सोते रहते हैं, तो क्या हमेशा सोते रहना चाहिए? अरे कृष्ण तो केवल बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तो क्या हमें भी ये करना चाहिए? तो भगवान फिर क्या करते हैं कि स्पेशल अवतार लेते हैं श्री रामचंद्र का, जो हमको सिखाते हैं कि कैसे जीवन यापन करना है, कैसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है, जो कि है मानव जीवन का गंतव्य क्या है? कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, भगवान के धाम में वापस जाना। तो श्री रामचंद्र मर्यादा का स्थापना करते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, दशहरा का। कई जगह पर कल भी बना रहे हैं, लेकिन हम लोग दशहरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो दशहरा का पर्व क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगता है दशहरा मतलब रावण जलेगा। सब सिटी में, सब कॉलोनी में, सब मोहल्ले में अपने अपने एक रावण बनते हैं, बच्चे लोग कोई बनाते हैं, आते हैं, उसको जलाते हैं। हम भी जब पढ़ रहे थे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग रावण जलता है, उसको देखने के लिए जाते थे। लेकिन क्या दशहरे का पर्व केवल रावण जलने के लिए है? या कई बुजुर्ग लोग आपस में सोना बांटते हैं छोटे से पत्ती में, कई लोग पकोड़े बनाते हैं। तो क्या दशहरे का पर्व केवल इन्हीं चीजों तक सीमित है? तो हम देखते हैं आज दशहरे का महत्व क्या है। ये रामायण से हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रामायण शब्द का अर्थ किसको मालूम है? रामायण शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है रामायण का? कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललितनाथ प्रभु बताइए। राम का घर यानी राम अयन, राम का निवास। हाँ, वेरी गुड। रामायण का मतलब है जो राम का नाम निवास स्थान है। और ये भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। क्या बोलते हैं भगवान कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते वहां नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ?
यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये भगवान का एक गुण है, जहाँ भगवान का गुणगान होता है वहाँ पर भगवान निवास करते हैं, वहाँ भगवान को रहने में आनंद आता है। हमारे वैष्णवाचार्य बताते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आपके हृदय में, हे वैष्णवों आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। कोई व्यक्ति विश्राम कहाँ करता है? ऑफिस में विश्राम करता है? कहाँ विश्राम करता है? अपने घर में। अपने घर में विश्राम करता है। इसका मतलब भक्तों का हृदय क्या है? भक्तों का हृदय भगवान का घर है। और क्यों उनका घर है? क्योंकि उनके हृदय में हमेशा ही भगवान का गुणगान चलता रहता है। और ये भगवान की कथा में इतना आनंद है, इतना मधुरता है। देखिए, हम सामान्यतः कोई बीमारी से जब इलाज लेना होता है ना, हम बोलते हैं दवाई कड़वी होती है ना, हमेशा दवाई कड़वी। जिन लोगों ने स्पेशली आयुर्वेदिक दवाई ली होगी, बहुत कड़वी होती है आयुर्वेदिक दवाई। या फिर इवन जैसे किसी को डायबिटीज है, उसको करेले का जूस पीना है, नीम का जूस, कोई भी दवाई हमेशा अच्छी नहीं लगती। लेकिन भगवान के नाम को, भगवान की कथा को क्या बोला है? मधुरम मधुरेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि। मतलब कि क्या है? मधुरम मधुरेभ्योपि, ये सभी मधुर वस्तुओं में सबसे मधुर है भगवान का नाम, भगवान की कथा। और पावनेभ्योपि पावनम, क्या है? सब पवित्र करने वाली वस्तुओं में सबसे पवित्र है भगवान की कथा। तो ये दोनों गुण उसके अंदर है। ये पवित्र करती है, ये पावन करती है, ये बीमारियों से हमको छुड़ाती है, और साथ में क्या करती है? ये मधुर भी है, बहुत मीठी भी लगती है। तो इस तरह जो कृष्ण कथा का अमृत है, इस तरह जो राम कथा का ये अमृत है, इसको जब हम पान करने का प्रयास करते हैं तो हमें आत्म तृप्ति नहीं होती, साथ में हम पवित्र भी होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में बोला है, 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं 3 चीजें? सबसे पहले तो हमारी आध्यात्मिक भूख, जो हम जन्म जन्मांतर से भूखे हैं आध्यात्मिक रूप से, वो खत्म हो जाती, शुद्ध अपाय। सबसे पहले हमारी आध्यात्मिक भूख खत्म हो जाती। और क्या होता है? तुष्टि, हमारा हृदय पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाता है। हमारा हृदय पूर्ण रूप से, वी आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एंड थर्ड थिंग क्या होती है? कृष्ण कथा से, कृष्ण भक्ति से क्या होता है? पुष्टि, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है। तो 3 चीजें क्या है? शुद्ध अपायन मतलब सबसे पहले हमारी आध्यात्मिक भूख, जो हम जन्म जन्मांतर से भूखे हैं आध्यात्मिक रूप से, और हम अपने शरीर का पालन पोषण तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से हम लोग बहुत ज्यादा संकट में हैं, आध्यात्मिक रूप से हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, बहुत ज्यादा दुर्बल हो गए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? हमारी वो आध्यात्मिक भूख मिट जाती है और हमें तुष्टि मिलती है, जो संतुष्टि हमको कहीं भी नहीं मिली। हमने सब कुछ करके देखा, हमने इंद्रियों का भोग करके देखा, हमने मन की गति से हमेशा चलने का प्रयास किया, जो कुछ हमें अच्छा लगा हमने वो किया, फिर भी हमें तुष्टि नहीं मिली। वो संतुष्टि किससे मिलती है? वो संतुष्टि मिलती है भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से। और तीसरी चीज क्या मिलती है? पुष्टि, आध्यात्मिक रूप से हम बलवान हो जाते हैं, और ये बल मिलने के कारण हम लोग भक्ति पथ में आगे चल पाते हैं। तो हमारी बीमारी क्या है? कोई पूछ सकता है बीमारी है क्या? हम लोग बोल रहे हैं कि ये कृष्ण कथा, ये राम कथा, ये भगवान का नाम, ये सब हमें हमारी बीमारी से छुटकारा दे देगा। बीमारी है क्या? बीमारी है वास्तव में, प्रभुपाद जी 2 बीमारी बोलते थे। एक है हमको स्किन डिसीज, एक है हमें त्वचा रोग, और दूसरा है हमें हार्ट डिसीज, एक है हमें हृदय रोग। त्वचा रोग क्या है हमारे अंदर? त्वचा रोग क्या है? खुजली। खुजली हमारा रोग नहीं है, त्वचा रोग है। प्रभुपाद बताते थे स्किन डिसीज क्या है, कि हम लोग इस देह को सब कुछ मानते हैं, ये खाल को सब कुछ मानते हैं, ये शरीर को सब कुछ मानते हैं। जो ये शरीर से संबंधित है उसको अपना मानते हैं, जो ये शरीर से संबंधित नहीं है उसको अपना नहीं मानते। और ज्यादा हम स्वार्थी बन जाते हैं। हम लोग चाहते हैं जो मेरे शरीर की इंद्रिय तृप्ति करेगा, जो मेरे शरीर को सुख देगा, मैं केवल उसका हूं, मैं केवल उसका हूं, और जो मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा वो भाड़ में जाए, वो मेरा नहीं है। तो ये हमारा क्या है?
स्किन डिसीज है, त्वचा रोग है। इसका निवारण क्या है? इसका निवारण है आत्म साक्षात्कार, खुद को कृष्ण का नित्य दास समझना, खुद को आत्मा समझना, खुद को शरीर से भिन्न समझना, भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम समझना, भागवत गीता आदि ग्रंथों को अपना जीवन का आधार समझना। ये सब करके हम लोग त्वचा रोग से मुक्त होते हैं। दूसरा रोग क्या है? हृदय रोग। हृदय रोग मतलब हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज क्या है? जो हृदय में गोविंद का निवास होना चाहिए था, जो हृदय में भगवान का निवास होना चाहिए था, उस हृदय में हमने किसको रखा हुआ है? हमने रावण को रखा हुआ है। जो रामायण होना चाहिए था, राम का निवास होना चाहिए था, उसकी जगह हमने उसको क्या बना दिया है? लंका बना दी है। तो हमने अपने हृदय में ये बीमारी पाल रखी है, काम रूपी। प्रभुपाद जी बोलते थे हार्ट डिसीज क्या है? लस्टी डिजायर्स। लस्टी डिजायर्स इज अवर हार्ट डिसीज। तो हृदय का रोग है काम वासना, और ये काम वासना का परिपूर्ण उदाहरण है रावण। रावण काम वासना को रिप्रेजेंट करता है। हर एक राक्षस कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई अनर्थ, कोई ना कोई आध्यात्मिक बीमारी को बताता है, दर्शाता है। रावण बताता है काम वासना को। और अगर हम ठीक से देखें तो हमारे जो 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मह, मत्सर्य, ये सब 6 जो हमारे अनर्थ हैं, ये काम वासना से ही शुरू होते हैं, उसके इर्द गिर्द ही भटकते रहते हैं। हमारे अंदर काम वासना होती है, पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी होता है। आप मेले में लेके जाओ, उनको कहीं लेके जाओ, उनको दुकान में कोई खिलौना दिख गया, ये काम वासना है। आप जैसे ही बोलेंगे नहीं 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 खाना है, नहीं लेना है, तो वैसे ही वो जमीन पे लौट के जिद्दी करने लगेगा, क्रोध आ जाएगा। फिर अगर आप नहीं मानेंगे तो हो सकता है कभी वो चोरी भी कर ले, तो ये होता है ग्रीड, लोभ। और फिर अगर उस खिलौने को कोई दूसरा बच्चा पकड़ने आएगा तो उससे लड़ाई करेगा, इसको बोलते हैं मोह। और अगर किसी और बच्चे के पास और भी अच्छा खिलौना मिल जाएगा तो उसको ईर्ष्या होगी, उसको बोलते हैं मात्सर्य। तो हर एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर व्यक्ति के अंदर ये काम वासना से शुरू करके ये 6 अनर्थ हमको हमेशा परेशान करते रहते हैं, हमेशा प्रलोभन देते रहते हैं। तो ये रावण दर्शाता है उन काम वासनाओं को जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हमको क्या करना है? इस बीमारी से लड़ना है, इस राक्षस से लड़ना है जो हमारे हृदय में जमकर बैठा हुआ है। देखिए, मैंने पहले भी चर्चा की होगी, अगर आप थोड़ा सोचें, सबसे पहला युग होता है सत्ययुग। सत्ययुग में राक्षस और संत अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। जैसे पृथ्वी पे संत रहते थे, राजश्री राजा रहते थे, वो सभी लोग भगवान का स्मरण करते थे, तपस्या करते थे, भक्ति करते थे। और हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया, उसने पृथ्वी को अपने बल से चुरा लिया और रसातल में फेंक दिया, अलग ग्रह से। और फिर बराहदेव आ रहे हैं, दोनों की स्पेस फाइट हो रही है, अंतरिक्ष में फाइट हो रही है ना, सत्ययुग। अगर हम और अगले युग में जाएं, त्रेता युग में क्या है? अलग अलग देशों में है। भारतवर्ष में श्री रामचंद्र हैं और समुद्र पार करके रावण है, वहां पर जाकर उनसे युद्ध करना पड़ रहा है। और आगे जाए द्वापर युग में क्या हुआ? एक ही परिवार में आ गए पांडव और कौरव, एक ही परिवार में, एक ही घर में लड़ाई। कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में दोनों हमारे अंदर ही आ गए, रावण भी हमारे अंदर है और श्री रामचंद्र की प्रेरणा भी हमारे अंदर है। तो हम लोग अब, हमारी जो फाइटिंग है, हमारा जो युद्ध है, हमारी जो चुनौती है, हमारी जो भक्ति में बाधा है, वो बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। देखिए, ये जो जितने भी मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी चीजें हमको भक्ति से च्युत करती हैं, वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है सतयुग में नहीं थी, सतयुग में भी थी। ऐसा नहीं है त्रेता युग में नहीं थी, ऐसा नहीं है द्वापर युग में नहीं थी, बल्कि और उत्कृष्ट श्रेणी की थी। उस टाइम पे जो भोग विलास था उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोलते थे, अभी देखो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कितने सुंदर सुंदर भक्त लोग योगदान दे रहे हैं, और ये माता जी लोगों को क्या पहनना पड़ रहा है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहननी पड़ रही। तो प्रभुपाद बोलते थे जो वैदिक समाज था, वैदिक समाज में इवन गाय को, इवन पशुओं को सोने का सिंग लगाते थे और सोने की एम्ब्रॉयडरी के कपड़े पहनाते थे, इवन पशुओं को।
तो आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्यों को क्या किस लेवल का इंद्रिय तृप्ति उपलब्ध होगा। फिर भी हम लोग के लिए भक्ति कठिन क्यों है? क्योंकि बीमारी हमारे अंदर है। आज हमको फाइट करनी है किससे? हमारे अंदर की बीमारी से। तो हम लोग जाएंगे रामायण के उस छोर पर, उस कांड पर जहाँ युद्ध शुरू होने वाला है। श्री रामचंद्र आ गए हैं कहाँ पर? रामेश्वरम के स्थान पर आ गए हैं, और अभी समुद्र कैसे लांघना है उसकी प्लानिंग चल रही है। कह रहे भाई इतना बड़ा समुद्र है सामने। हनुमान जी ने जब छलांग लगाई थी तो उन्होंने नापा था 100 योजन डिस्टेंस है, और इतनी बड़ी सेना है। कितनी बड़ी सेना थी? कितनी बड़ा सेना थी राम जी की, रामायण में वर्णन है। वो गणित करना हमारा पूरा पेज भर जाएगा, इतने जीरो उसमें आ जाएंगे। इतने खरबों 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 वानर उस सेना में थे। तो इतनी बड़ी सेना लेकर के कैसे उस तट पर जाएंगे, ये विचार कर रहे हैं। तब जब ये विचार कर रहे हैं तब विभीषण का आना होता है लंका से। क्यों आना होता है? क्योंकि विभीषण है भगवान के भक्त, और इनकी सर्वप्रथम भेंट हुई थी हनुमान जी से, जब हनुमान जी सीता को खोजने गए थे। तो तब विभीषण को पता लगा कि रावण सीता माता को चुरा करके, किडनैप कर करके लेके आ गया है। और अभी क्या हो रहा है? हनुमान जी ढूंढने के लिए आए हैं और रामचंद्र लंका के ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो विभीषण समझाने का प्रयास करते हैं रावण को कि देखिए रामचंद्र भगवान है, और आप कितने ही बलशाली हैं लेकिन भगवान से आप नहीं जीत सकते। रावण विभीषण को अपना शत्रु मानते हैं और उनको लंका से बाहर निकलने का आदेश देते हैं, अपमान करते हैं, भरी सभा में लात मारते हैं। इसलिए बोलते हैं ना अंतकाले विपरीत बुद्धि। देखिए हम लोग का जब विनाश आता है ना, हम लोग का जब आध्यात्मिक फॉल डाउन होना होता है, आध्यात्मिक रूप से हम लोग कमजोर पड़ते हैं, तो क्या होता है? हम लोगों को अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। कोई बोलता है प्रभु जी आप जप अच्छे से कीजिए, हमको लगता है अरे मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो बहुत समाधि में हूँ, बहुत ध्यान से जप कर रहा हूँ। हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बुरी लगने लगती। कोई बोलता है प्रभु जी थोड़ा भागवत पढ़ो, भागवत के ऊपर ध्यान लगाओ, कहते अरे तुम जानते नहीं हो मैं कितना सीनियर डिवोटी हूँ, मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, भागवत तो मैंने 6 बार पढ़ ली है। अरे 6 बार पढ़ ली है उसके बाद भी अहंकार है, तो उसका तो कोई समाधान करना पड़ेगा। इसीलिए जब हमारा अंतकाल आता है, जब हमारा त्रुटिपूर्ण समय चल रहा होता है, जब हमारा आध्यात्मिक रूप से हम बीमार होते हैं, अच्छी एडवाइस भी बुरी लगती है। जो भक्त निस्वार्थ भाव से हमको भक्ति में एनकरेज करना चाहते हैं, जो भक्त हमें निस्वार्थ भाव से भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उनको ही अपना दुश्मन मान बैठते हैं। तो वही रावण के साथ हुआ और उसने विभीषण को बाहर भगा दिया। और विभीषण को सोचना नहीं पड़ा अब मैं कहाँ जाऊंगा। विभीषण तो इस चीज का इंतजार ही कर रहा था कि मैं कैसे रामचंद्र के पास चला जाऊं। रामायण में उल्लेख है कि विभीषण कैसे रहते थे, जैसे ये दांतों के बीच में जीप रहती है ना, वैसे विभीषण इन सभी दानवों के बीच में अकेले भक्त थे। तो अकेले भक्त को कैसा लगेगा? आज हम लोग हैं भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर हम अकेले छूट जाएं जहाँ कोई भक्ति नहीं है, जहाँ कोई जूम कनेक्शन भी नहीं है कि हम लोग भक्तों का एसोसिएशन ले पाए ऑनलाइन, तो हम लोग कैसे रहेंगे? हाँ, हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से विभीषण वहाँ अकेले रहते थे, बहुत समस्या होती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने निश्चय किया कि अभी मेरे एकमात्र सहारे कौन है? श्री रामचंद्र। तो विभीषण ने निश्चय किया मैं रामचंद्र के पास चला जाऊंगा, और विभीषण श्री रामचंद्र की शरण लेने के लिए चले गए। तो जैसे ही वो लंका से उड़ करके समुद्र पार करके और अपनी माया शक्ति से आ रहे थे, और जब वो लैंडिंग करने वाले थे तो वानरों ने रोक दिया, रुको 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 रुको, ऊपर ही रुको, अपना परिचय दो। विभीषण बोलते हैं मैं श्री रामचंद्र का एक दास हूँ, शरणागत हूँ, शरण लेने के लिए आया हूँ, और जन्म से मैं रावण का भाई हूँ। अब सनसनी मच गई, एकदम एडवेंचर हो गया, शत्रु का भाई आया है शरण लेने के लिए। तो सभी वानर भाग के गए, रामचंद्र को बोला कि हे रामचंद्र विभीषण आया है। किस लिए आया है? आपकी शरण लेने के लिए आया है। तो
कई वानर बोलने लगे नहीं 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 नहीं, ये सब नाटक है, ये राक्षसों के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, ये गुप्तचर बन के आया है, इसके ऊपर आप विश्वास मत कीजिए। श्री रामचंद्र सबका ओपिनियन पूछते हैं, सबका गंतव्य सबका पूछते हैं, आप अपने मत बताइए, अपनी राय बताइए, सबसे पूछते हैं। उसके बाद श्री रामचंद्र बोलते हैं कि सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मेति च याच्यते। एक बार जो मेरी शरण में आकर बोलता है तव अस्मि इति, मैं आपका हूं, इस तरह जो याचना एक बार कर देता है ना, ओ लॉर्ड आई एम योर्स, एक बार बोल देता है हे भगवान मैं आपका हूं, तो मैं क्या करता हूं, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है, ऐसा व्रत लिया है, क्या व्रत लिया है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं। अभय प्रदान कर देता हूं मतलब क्या है कि मैं उसको फियरलेसनेस, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा वरदान मैं उसको दे देता हूं। तो कितना बड़ा रामचंद्र का ये व्रत है, इसको सुन के सब लोग विस्मित हो जाते हैं कि अरे आप दुश्मन के भाई को शरण देंगे? ले हाँ, क्योंकि उसने मेरी शरण ली है, मैं उसको स्वीकार करूंगा ही, और इतना ही नहीं, मैं उसको अभय प्रदान करूंगा, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो विभीषण आते हैं, रामचंद्र को अपना आत्मनिवेदन करते हैं और श्री रामचंद्र उनको अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं। अब पहली चीज रामचंद्र बोलते हैं कि हम इनका करेंगे राज्याभिषेक। तो सब बंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे चलो शरण देने तक तो ठीक था, अभी राजा बना रहे, अभी युद्ध तो हुआ नहीं है, चलो ठीक है रामचंद्र जी तो जीतेंगे ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको तो जीतना ही है, लेकिन फिर भी अभी इसको युद्ध में जीतने के पहले ही राजा बना रहे हैं। मान लो रावण अभी आकर के अपने शरणागत होता है तो क्या करेंगे रामचंद्र? अभी तो बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे कि अभय प्रदान कर दूंगा, जो भी एक बार बोल देगा तव अस्मेति, मैं आपका हूं। तो मान लो रावण ने सुन लिया एडवर्टाइजमेंट और वो भी आ गया कि भाई मैं भी आपका हूं, तो क्या करोगे? तो बंदर लोग तो जोकिंग करने लगे, भगवान से बोलते हैं कि बताइए भाई इसका समाधान दीजिए कि क्या करेंगे अगर रावण आ गया तो भगवान बोले बहुत सिंपल है, विभीषण को मैंने ऑलरेडी अयोध्या का राज्य दे दिया है, तो रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तो बोला अच्छा अयोध्या का राज्य दे देंगे, तो भरत को ऑलरेडी प्रॉमिस किया है, उसका क्या करोगे? भरत तो ऑलरेडी बैठा है ना उधर राजा बना के, उसका क्या करोगे? तो बोला उसको वैकुंठ का दाम दे दूंगा। तो रामचंद्र के पास कोई कमी नहीं है कि मैं क्या दे पाऊंगा क्या नहीं दे पाऊंगा, पूरी प्लानिंग सेट है। तो उसके साथ में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और विभीषण रावण की सैन्य बल का अनुमान दे रहे हैं, थोड़ा एक आइडिया दे रहे हैं कि रावण का सैन्य बल क्या है। रावण के पास 1 खरब सेना थी। 1 खरब मतलब 10,000 करोड़। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, उसके बाद 4 जीरो और लगाएंगे तो 11 जीरो लगेंगे एक के बाद, इतनी सेना थी रावण के पास। और विभीषण बोलते हैं कि ये सेना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा इनके पास बल है और बहुत ही ज्यादा इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, क्योंकि रावण की ये प्रवृत्ति थी काम वासना। काम वासना क्या होता है? लूट लो, मुझे जो अच्छा होता है वो छीन लो। तो जहां जाता था वो चीजों को पकड़ पकड़ के ले आता था, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ग्रह हो, चाहे स्त्रियां हो, सब कुछ पकड़ पकड़ के वो ले आता था और सबको स्टोर कर देता था लंका में। ये चोरी कर करके सोना की लंका बनाई। हाँ वास्तव में कुबेर की लंका थी, उसको भी उसने चोरी ही किया। तो उस तरीके से रावण अपना सैन्य बल बढ़ाता रहा और विभीषण ने बताया कि रावण की शक्ति इतनी है। तो रामचंद्र ने बोला चलो वो सब तो बात बाद में, इधर से उधर पहुंचेंगे कैसे? रामचंद्र भी पूछ रहे हैं कि विभीषण अभी आया है, एडवाइस लेना चाहिए थोड़ी। तो उससे पूछा कि भाई इधर से उधर जाएंगे कैसे? तो विभीषण भी, अब देखो क्या होता है, कई बार गुरु लोग, कई लोग साधु लोग हमसे कुछ पूछ लेते हैं तो हमको लगता है अरे हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, अभी ना ये हमसे पूछ रहे हैं मतलब हम बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, अभी हमको बताना चाहिए, तो हम लोग और ज्यादा घमंड के साथ बताना शुरू करते हैं। तो विभीषण भी बेचारे, वो हैं तो बेचारे सादा सिंपल व्यक्ति ही, तो रामचंद्र की प्लानिंग तो समझ नहीं पाए। तो रामचंद्र ने जैसे पूछा उनको कि बताओ भाई
समुद्र के उस पार कैसे जाएंगे? तो विभीषण बोले हमने शास्त्रों से पढ़ा है कि जल के देवता कौन है? वरुण देव। तो आप वरुण देव की प्रार्थना करो और वरुण देव आपको रास्ता दे देंगे। तो रामचंद्र जी हंसने लगे, देखो क्या सॉल्यूशन दे रहा है मुझे। वरुण देव मेरा एक सेवक है, क्योंकि सारे देवता भगवान के सेवक है ना। और अगर मैं उनकी प्रार्थना करूंगा तो इतने लज्जित हो जाएंगे, मेरे सामने नहीं आ पाएंगे। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपकी बहुत प्रसन्नता करे, आपके सामने बहुत विनम्रता से बात करे ना, तो आप समझना आपने कोई गलती की है। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है, मतलब आपने कोई गलती की है। तो इसका मतलब रामचंद्र बोलने लगे कि मैं वरुण देव को लज्जित करूंगा। वो तो खुश होंगे कि अगर मैं उनको आदेश दूंगा, अगर उनको आदेश दूंगा तो वरुण देव खुश होंगे, मैं उनकी प्रार्थना करूंगा तो खुश नहीं होंगे। लेकिन फिर भी रामचंद्र बोलते चलो विभीषण बोल रहा है तो हम लोग जैसा वो बोल रहे हैं तो हम लोग करना प्रयास करते हैं। तो रामचंद्र ने बहुत प्रार्थना की वरुण देव की, व्रत भी किया। वरुण देव कैसे आएंगे बेचारे सामने, उनको तो लज्जा महसूस हो रही है कि उनके आराध्य भगवान उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उनको दुख लगने लगा मन में। अब इधर रामचंद्र जी को गुस्सा आया, उन्होंने बोला अभी विभीषण की टेक्निक काम नहीं कर रही, अपनी टेक्निक काम करेंगे। तो रामचंद्र जी ने वरुण देव को ललकारा, ये वरुण देव मुझे रास्ता दो, अन्यथा मैं तुम्हें पूरी तरीके से सुखा दूंगा। तो फिर वरुण देव आए और उन्होंने बोला कि हे रामचंद्र, मैं तो आपका दास हूं और आपकी मैं सेवा में हमेशा रत हूं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन आपकी सेना में दो लोग हैं, नल और नील, इनके अंदर इतना बल है कि ये पुल बांध सकते हैं मेरे ऊपर, जो समुद्र को कोई बांध नहीं पाया वो काम ये कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप इनको आदेश दीजिए कि इसके ऊपर एक पुल बांधे। देखो ये लीला ये बहुत बार होती है कि भक्त लोग भगवान से शासन चाहते हैं, भक्त लोग भगवान के अधीन रहना चाहते हैं, उनके बॉस नहीं बनना चाहते। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी है ना, अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु बहुत सम्मान करते हैं, हमेशा अपने अग्रज के रूप से देखते हैं, अपने गुरु रूप से देखते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, उन्होंने बोला कि अपन एक प्लानिंग करते हैं। तो उन्होंने कुछ गांव के लोगों को बिठा करके और क्या शुरू किया, मायावाद के ऊपर बोलना शुरू किया कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है और ब्रह्म ज्योति में हमको मिलना है और मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह की आलतू फालतू बात करना जब शुरू किया तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा आया, और चैतन्य महाप्रभु जो अद्वैत आचार्य तो वृद्ध थे, चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर चढ़ करके उनको पिटाई करने लगे। और सीता ठाकुरानी उनकी जो पत्नी है अद्वैत आचार्य की, वो आके बोलने लगी कि अरे बुढ़ा व्यक्ति है, मर जाएगा, क्या कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे मुझे बुलाया, मैं सो रहा था क्षीर सागर में, मुझे चिल्ला चिल्ला करके बुलाया कि आओ शुद्ध भक्ति का प्रचार करो, ये मायावाद में पूरा संसार डूबा हुआ है और अभी खुद ही मायावाद के बारे में बोल रहा है, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। और अद्वैत आचार्य इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, नृत्य करने लगे। वो बोलते कि आज मेरे जीवन की सफलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर शासन किया, मुझे अधिकार से कुछ बोला, अधिकार से मुझे पिटाई लगाई। तो ये भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध होता है। तो वरुण देव भी बहुत खुश हो गए। अब उधर रावण को भनक लगी कि क्या हो गया, विभीषण जाके मिल गया किसके साथ, शत्रु के साथ, रामचंद्र के साथ जाके मिल गया। तो रावण भी पूछने लगा कि अरे ये राम और लक्ष्मण, ये दो लड़के इधर उधर घूम रहे हैं फॉरेस्ट में, वन में, इनका कोई सहायता करने वाला नहीं था, इनको इतनी साहस कहाँ से मिल गया कि मेरे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गए। तो बोले साहब सुग्रीव इनके साथ है, सुग्रीव और सुग्रीव की सेना इनके साथ है। तो रावण ने सोचा कि सुग्रीव को अपन फ्रेंड बना लेते हैं, तो सुग्रीव को फ्रेंड बना लेंगे तो ये दोनों भाई अकेले हो जाएंगे, इनको तो अपन वैसे ही मार देंगे। तो रावण ने अपना एक गुप्तचर भेजा शुक नाम का, और वो जाकर के क्या करने लगा, ढूंढने लगा, एक तोते के रूप में जाता है और वो ढूंढने लगा सुग्रीव को। तो और कोई तो पहचाने नहीं, विभीषण ने पहचान लिया। विभीषण ने बता दिया कि अरे रावण का गुप्तचर है। तो सभी बंदरों ने उसकी खूब पिटाई लगाई, सबने मार मार के उसको लहूलुहान कर दिया। तो फिर वो बोलता है अरे मैं दूत हूँ, गुप्तचर हूँ, तुम बंदरों को इतना भी नहीं सिस्टम मालूम कि गुप्तचर को नहीं मारते बाबा। तो फिर वो रामचंद्र के पास बोलता है कि मेरे को बचाओ। रामचंद्र ठीक है तुम्हारा क्या मैसेज है।
तो रामचंद्र के सामने वो बोलता है कि रावण ने सुग्रीव के लिए एलियंस, एक संधि का प्रस्ताव भेजा है कि आप मेरे साथ संधि कर लीजिए। तो सुग्रीव बोलता है अच्छा अच्छा, ये वही रावण है क्या जिसको मेरे बड़े भाई ने काक में दबा करके घुमाया था? क्या हुआ था कि जो सुग्रीव के बड़े भाई थे, कौन? बाली। तो बाली 3 टाइम जो हम वैदिक संस्कृति में संध्या करते हैं, गायत्री पाठ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो बाली का ये नियम था कि वो सुबह की संध्या करता था बद्रीनाथ में, दोपहर की संध्या करता था द्वारका में, और शाम की संध्या करता था जगन्नाथपुरी में। तो ऐसा उसका नियम था। तो क्या हुआ, ये पहली संध्या जब कर रहा था बद्रीनाथ में बैठ के, तो रावण आ गया। और रावण को ना कभी पता पड़ता था कि बहुत कोई रूपवान स्त्री है तो उसको चुराने पहुंच जाता था, और उसको पता पड़ता था कि कोई बलवान व्यक्ति है तो उसे लड़ने पहुंच जाता था। इतना अहंकार था उसके अंदर। तो उसको पता पड़ा कि बाली बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसे लड़ने पहुंच गए बद्रीनाथ। अब बाली गायत्री पाठ कर रहे थे, और जब गायत्री संध्या वंदन किया जाता है तो कुछ बोलते नहीं। अब वो आके लड़ाई के लिए ललकार रहा था, तो बाली ने उसको, रावण को पकड़ा और इधर कांख के नीचे दबा लिया। ठीक है, बोले डू नॉट डिस्टर्ब, और अपनी संध्या वंदन करते रहे। संध्या वंदन करते करते टाइम हो गया दूसरी संध्या का, तो छलांग लगा के कहाँ गए? द्वारका गए। फिर दोपहर की संध्या करने लगे। अब वो कांख में फंसा हुआ है। उसके बाद में थर्ड छलांग लगा के जगन्नाथपुरी गए, वहां भगवान का दर्शन किया, वहां संध्या वंदन की। तो शाम को याद आया, अरे अपन ने सुबह किसी को फंसाया था कांख में, अरे रावण आ जाओ, गुड मॉर्निंग। बोले साहब गुड मॉर्निंग क्या, दिन भर घुमा रहे हो कांख में बांध के, रात हो गई। बोले क्या क्या काम से आए थे? बोले लड़ने आया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मेरा क्या हाल होने वाला है। तो सुग्रीव ने वो याद दिलाई बात कि अच्छा वही वही है क्या, ये वही रावण है क्या ये जिसको मेरे बड़े भाई ने कांख में दबाया था? और उस वाली को श्री रामचंद्र ने एक बाण में मार दिया, तो भी उनसे लड़ने का साहस कर रहा है। जाओ उस कायर को जाके बोल दो, जो छुप करके सीता माता का जिसने अपहरण किया, उसको जा करके बोल दो कि उसका नाश निकट है। और देखो कितना शिक्षा वाली बात है। रावण, कालनेमी, ये सब जितने भी राक्षस हैं रामायण में, इनने साधु वेश लिया था। हाँ, और हनुमान, जाम्बवान, जटायु, ये सब पशुओं के रूप में, एक बंदर के रूप में, कोई रीछ के रूप में, कोई पक्षी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। तो बाहर से देख के हम कभी बता ही नहीं सकते कोई कितना उच्च कोटि का वैष्णव है। हाँ, जब तक हम उनका जीवन नहीं देखते, जब तक उनसे कथा श्रवण नहीं करते, जब तक उनकी सेवा नहीं करते, हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कोई कितने उच्च कोटि का वैष्णव है। तो ऐसे ही रावण ने झूठा मूठा वेश धारण करके सीता माता को अपहरण किया। तो सुग्रीव ने बोला जाओ जाके उस कायर को बोल दो कि कुछ नहीं होना, उसका अंत निकट है। तो रावण को कई लोग ना बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं अरे देखो रावण के अंदर कितनी शक्ति थी, फिर भी सीता माता को उसने जबरदस्ती नहीं की, सीता माता को उसने वाटिका में रखा। वास्तव में रावण जानबूझ के भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रावण के ऊपर श्राप था। रावण के ऊपर क्या श्राप था? ये श्राप था कि अगर वो किसी स्त्री को जबरदस्ती करेगा तो उसका सिर फट जाएगा। इस तरह उसके ऊपर श्राप था। तो ये कोई उसकी महानता नहीं थी कि उसने सीता माता से जबरदस्ती नहीं की, ये उसका श्राप था। इसलिए वो चुरा चुरा के स्त्रियों को ले आता था लंका में और उनको विवश करता था अपने साथ में रहने के लिए। और बाद में जब वो स्त्री विवशता से खुद स्वीकार करती थी तब वो उनका भोग करता था। सीता माता ने ऐसा नहीं किया तो वो कुछ कर नहीं पाया। तो जो भी हो, ऐसा कायर रावण था। अब नल नील पुल बांधने लगे, और वो एक्सपर्ट इंजीनियर थे। उनने पूरा डिजाइन बना दिया कि हम जेड रूप में पूरा पुल बनाएंगे जिससे समुद्र की लहरें इसको तोड़ नहीं पाए। और बीच में जो उन्होंने केमिकल यूज किया था लगाने के लिए, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए, उन्होंने बोला रामचंद्र अगर एक बाण छोड़ देंगे तो ये पूरा केमिकल मेल्ट हो जाएगा और ये पुल दोबारा से समुद्र के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल पुल बना दिया अभी लंका की सिक्योरिटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं, पूरा एकदम इंजीनियरिंग लगा के उन्होंने पुल वुल बनाया। अब सारे बंदर बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। तो रामचंद्र ने बोला अरे यार ये बंदर लोग इतना बड़ा पुल बना रहे हैं, अपन भी थोड़े दो चार पत्थर फेंकते हैं। तो रामचंद्र ने एक पत्थर उठाया और ऐसे डाला, पत्थर डूब गया। तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये बंदर लोगों में मेरे से ज्यादा शक्ति है क्या? तुमने बुलाया भाई, आओ इधर आओ, मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग बुलाई उन्होंने। बोला अरे ये कैसे हुआ कि आप लोग पत्थर डाल रहे हो तैर रहे हैं, और मैंने डाला तो डूब गया, ऐसा कैसे होता है? तो बंदरों ने बोला कि हे भगवान, पहली बात तो आपका नाम आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, तो आपने इसके ऊपर नाम लिखा नहीं, पहली गलती।
और दूसरी गलती, जिसको आपने छोड़ दिया, जिसने आपको फेंक दिया, उसको तो डूबना है ही, तो वो तो डूबना पक्का है। हम तो आपका नाम लिख के उसको आपका सानिध्य दे रहे हैं पत्थर को, इसलिए वो तैर रहा है। तो आप यदि किसी को फेंकेंगे तो उसको तो डूबना है 100%। तो रामचंद्र समझ गए ये बंदर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। इसे बोलते ना, मैं पागल तो हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। तो ऐसी स्थिति है बंदरों की। बहुत भक्त क्या है ना, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो वही है, जय जन कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। तो उनके अंदर बहुत चतुरता है। पहले दिन उन्होंने 14 योजन पुल ठोक दिया बना के। 14 योजन, एक योजन में 8 मील होता है। और एक मील में लगभग 1.25 किलोमीटर होता है ना। तो 14 योजन पुल बांध दिया पहले दिन में। दूसरे दिन में 20 योजन, तीसरे दिन में 21 योजन, चौथे दिन में 22 योजन और पांचवें दिन में 23 योजन। टोटल 100 योजन का पुल बांध दिया 5 दिन में। डेली उनका उत्साह बढ़ रहा था। ऐसा नहीं पहले दिन 8 माला, अगले दिन 6 माला, बाद में 4 माला, बाद में प्रभु जी माला खो गई, दूसरी माला दे दो, ऐसा नहीं। माला बढ़ना चाहिए, उत्साह भक्ति में दिन पे दिन बढ़ना चाहिए। तो एक एक दिन में बड़ा 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 पुल बनाकर 5 दिन के अंदर 100 योजन का पुल बांध दिया। और हनुमान और अंगद, राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा करके सारी सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं। अब जब लंका पहुंचे तो वहां पैर रखने की जगह नहीं, खरबों खरबों करोड़ों खरबों वानर पूरी लंका के तट पर बैठे हुए और सब अपना तंबू वंबू गाड़ रहे हैं। अब रावण अपने 2 गुप्तचरों को भेजता है, शुक और सारंग, दोनों को भेजता है कि जाओ थोड़ा पता लगा के आओ कि ये बंदरों की सेना है क्या, इनमें कोई काम का व्यक्ति है कि नहीं है। मतलब रावण बहुत अहंकारी था, उसने कहा कि जरा पता लगा के आओ। तो ये दोनों गए, फिर से विभीषण ने पहचान लिया और बंदरों ने फिर इनकी पिटाई मचा दी, फिर पिट पिटा के वापस आए। अब रावण बोलता है, अरे तुम्हारा यह हाल किसने किया? बोले साहब उन्हीं ने किया जिधर आपने भेजा था, उन्हीं से पिट के आ रहा हूँ। तो फिर सारंग को लेकर के रावण पूछता है कि मुझे बताओ, एक एक का परिचय दो। तो सारंग बताता है, वो देखो जो नल और नील खड़े हुए हैं ना, वो उन्होंने ऐसी क्षमता थी, उन्होंने पूरे समुद्र पे पुल बांध दिया। वो जो अंगद है वो बाली का पुत्र है, बाली तो याद है ना आपको, वो कांक वाला ही है, वो उसका पुत्र है ये। और उसके बाद वो एक रंभा है, रंभा इतना शक्तिशाली वानर है, इसके खुद की पार्टी है 1 करोड़ वानर इसके साथ हमेशा रहते हैं। तो ये जहां युद्ध करने जाता है 1 करोड़ वानर इसके साथ जाते हैं, अकेले की सेना है इसकी। और उसके बाद एक श्वेद नाम का ये वानर है, ये जो इसका शरीर श्वेद रंग का है, गोरा है, ये चट्टानों को भी पाउडर बना देता है। ऐसे करके अलग अलग वानरों का वो परिचय देने लगा। तो रावण को वहीं पर चक्कर आने लगा कि अरे ये मैं तो सोच रहा था ये बंदर भालू आए हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े योद्धा हैं। तो शुक आके बोलता है, अरे ये सारंग को कुछ भी नहीं मालूम, ये तो चिंटू विंटू को आपको बता रहा है ये कौन है। बड़े बड़े योद्धा भी हैं, इसने हनुमान के बारे में तो बताया नहीं, अकेले लंका जला दी थी। इसने सुग्रीव के बारे में बताया नहीं, इसने जाम्बवन के बारे में बताया नहीं, और रामचंद्र लक्ष्मण के बारे में क्या बोलना, जो तो साक्षात परमेश्वर भगवान है। तो जब रावण ने ये सब सुना तो बोलता है, भाई किसकी साइड हो तुम उनकी साइड हो मेरी साइड हो? तो वो बोलते, साहब हम आपकी साइड में ही हैं, लेकिन हमको समझ में आ रहा है आपकी साइड में क्या होने वाला है, कि रामचंद्र की जो सेना है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता, और गिनती तो कर ही नहीं सकता, साथ साथ में ये सब लोग देवताओं के अंश हैं। ये राम और लक्ष्मण के साथ जितने वानर हैं ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सब कौन है? देवताओं के अंश हैं, और इसीलिए इनका जीतना निश्चित है। अब रावण पूरा डिप्रेस हो जाता है। अब वो अपनी अलग अलग युक्तियां भिड़ा करके चाहता है कि कैसे ना कैसे मैं सीता को अपनी साइड कर लूं। तो अगर सीता ना रहे, क्या बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर सीता अपनी साइड हो गई तो रामचंद्र अपने आप लौट जाएंगे। तो वो एक पुतला बनाता है राम जी के चेहरे का और भेजता है सीता माता के पास कि ये राम को हमने वध कर दिया, अभी आप मेरे साथ मेरे महल में चल सकते हो। तो सीता उनको देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा डर गई, रोने लगी, विलाप करने लगी। फिर रावण जाता है किसी काम से, तो रावण की पत्नी आती है और उनको बताती हैं कह रहे इसकी बातों में आना नहीं, ये हमेशा ऐसे ही करता है, मुझे भी ऐसे ही डराया था इसने और ऐसे ही अपने कक्ष में रखा था, तो आप इनसे कभी डरना नहीं, आप अपने पतिव्रता व्रत में निष्ठावान रहिए। तो ऐसी स्थिति हमारे भक्ति जीवन में बहुत बार आएगी। लोग आएंगे बोलेंगे, अरे क्या मिला भक्ति करके, हो गए ना बीमार,
हो गए ना परेशान, हो गए ना, किसी ने साथ नहीं दिया ना, ऐसे करके अलग अलग लोग आपको डिप्रेस करने का प्रयास करेंगे। उस समय पे आपको सोचना पड़ेगा कि वास्तव में हमारा जो निष्ठा है भगवान के ऊपर, जैसे सीता माता का श्री रामचंद्र के ऊपर था, वो इन सस्ते प्रलोभनों से च्युत नहीं होना चाहिए, इन छोटी छोटी गलतियों से च्युत नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम सीता माता एकदम अडिग रही और युद्ध आरंभ होने वाला है। अब विभीषण एक बड़ी चट्टान के ऊपर रामचंद्र को, सुग्रीव को, लक्ष्मण को, इन सबको लेकर जाते हैं और विभीषण दिखा रहे हैं सब, रावण की लंका दिखा रहे हैं और रावण का रंग महल दिखता है। उधर रावण बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्य में, बहुत ही भोग विलास में रावण वहां पर बैठा हुआ है और अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही थी। तो ये सब सुन करके, देख करके सुग्रीव ने जैसे ही सुना कि रावण, वैसे ही उस चट्टान से उसने छलांग लगाई रावण के रंग महल में और जा करके रावण में घूसे पीटी मारना शुरू कर दिया और इतना ही नहीं, उसके मुख पे थूक भी दिया। और रावण गुस्सा है, अरे ये बंदर कहां से आ गया, मुझे मार रहा है, मेरे ऊपर थूक रहा है। और जैसे ही रावण लड़ने के लिए तैयार हो, वैसे सुग्रीव वापस कूद गए। तो रामचंद्र बोलते, भाई ये क्या था, ये क्या किया आपने? तो सुग्रीव बोले, भगवान मैं उस दुष्ट को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, मैं मतलब मुझे ऐसी इच्छा हो रही थी कि मैं इसको मार पीट के थोड़ा अपमान करके आऊं, तो मैं बस अपमान करके आ गया। तो रामचंद्र की आंखों में उस समय पर अश्रु आ गए। बोलते कि देखो मुझसे कितना प्रेम करते हैं ये लोग, कितना प्रेम करते हैं, इनको मालूम है रावण से नहीं लड़ पाएंगे, फिर भी जा करके युद्ध करने के लिए चला गया। रामचंद्र बोलते मैं इस आभार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो उस तरीके से राम और रावण का युद्ध जब शुरू हुआ, एक के बाद एक रावण के सभी जितने भी पुत्र थे, पौत्र थे, जितनी भी सेना थे, जितने सेनापति थे, सभी लोग एक करके हारने लगे, मरने लगे, परेशान होने लगे। अब 4 लोग बचे थे लास्ट में, प्रहस्त, इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण, ये 4 लोग बचे थे। तो रावण को फिर भी कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे। तो रावण प्रहस्त को भेजता है। अब प्रहस्त क्या करता है, प्रहस्त तो बाण चलाता है, अपना पूरा मंत्र मंत्र ध्यान करके बाण चलाता है। और जो नील था, नील अपने हाथ से उस बाण को पकड़ लेता है और हाथ से वो बाण को पकड़ के और दोबारा से प्रहस्त के साइड में भागता है मारने के लिए, और प्रहस्त को अपने घूस हाथ से ही पीट पाट के मार देता है। तो ये दृश्य देख के रावण बहुत डर जाता है, बोले अरे इसने अपना तीर चलाया और नील ने मतलब हाथ से, बोले ऐसा नहीं पिक्चरों में होता है ना, गोली चलाई, हीरो ने हाथ से गोली पकड़ ली, तो ये पिक्चरों में तो सुनने देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में नील ने जब हाथ से बाण पकड़ के भाग करके प्रहस्त को मार पीट के मृत्यु के घाट उतार दिया, तो रावण बहुत डर गया। उसने इंद्रजीत को भेजा, इंद्रजीत ने लक्ष्मण को घायल किया, संजीवनी बूटी आई, इंद्रजीत का भी वध हो गया। फिर रावण ने कुंभकर्ण को उठाया, कुंभकर्ण का भी वध हो गया। अब रावण ने जब देखा कि सब मर गए हैं, तब रावण खुद युद्ध में आया। देखो वैष्णव सबसे पहले अपना बलिदान देने के लिए आगे आते हैं, कोई सेवा आएगी वैष्णव सबसे पहले आगे आएंगे। लेकिन देखो अवैष्णव, एक राक्षस की क्या प्रवृत्ति है, सबसे लास्ट में आएगा, पहले सबको मरवा दिया अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी काम वासना के लिए, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को, अपने अग्रजों को, अपनी सेना को, अपने जितना सैन्य बल को, सबको खत्म कर दिया। अब भाई साहब जाएंगे लड़ने के लिए। तो रावण लड़ने के लिए आए, बहुत घमासान युद्ध हुआ, वो सब आपको मालूम है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन रामचंद्र ने फाइनली जब वध करने का प्रयास कर रहे थे, रावण मर नहीं रहा था। तो कई बार क्या होता है, हमारे अंदर का जो रावण है, हमारे अंदर का अनर्थ है, हम बहुत जप करते हैं, हम बहुत तप करते हैं, हम बहुत शास्त्र अध्ययन करते हैं, बहुत भक्तों का संग करते हैं, फिर भी हमारे अंदर का काम, हमारे अंदर के अनर्थ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सही जगह पर बाण नहीं लग रहा है। मान लो आप कहीं पर पानी दे रहे हैं, हाँ, आप ऐसे लेजम से पानी दे रहे हैं, ठीक है, उतने में किसी ने आपको आवाज दी, आप मुड़ गए, भाई पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहीं और जा रहा है ना।
तो उसी तरीके से हमारी भक्ति कई बार क्या हो जाती है, ध्यान से च्युत हो जाती है। तो हमारा जितना साधन भजन है वो कहाँ जाता है, हमारे अहंकार बढ़ाने में चलता है, हमारे इंद्रिय भोग में चला जाता है, हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में चला जाता है, लोग हमें सम्मान करने लगते हैं, हमको लगता है हम बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ये चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है, और जो रावण की नाभि है उसके ऊपर तीर नहीं लग पा रहा है, जो हमारे अनर्थ हैं वो खत्म नहीं हो पाए। तो उस समय पर हमको क्या चाहिए, एक साधु का गाइडेंस चाहिए, उस समय पर हमें एक साधु की शरण चाहिए, उस समय गुरु का संरक्षण चाहिए, उस समय हमें संतों की कृपा चाहिए, जो किसको मिली, विभीषण की एडवाइस के रूप में रामचंद्र को मिली। ऐसा नहीं है रामचंद्र को उनकी एडवाइस चाहिए थी, लेकिन एक शिक्षा देने के लिए। क्या शिक्षा दी, विभीषण ने बोला भगवान इसकी नाभि में मारो, इसकी नाभि में अमृत है, उधर मारोगे तो रावण मर जाएगा। उसी तरह साधु संत बोलते हैं कि अरे हरिनाम अपराध छोड़कर करो, भागवत का नियमित रूप से श्रवण करो, नाभि में मारो, इधर उधर मुंह मत मारो, इधर उधर जाओगे तो भक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। तो उस तरह जब विभीषण की एडवाइस मिली, रावण का अंत हुआ। तो हम लोग भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखो सुग्रीव का बल नहीं था कि बाली से लड़ाई कर पाए, सुग्रीव का बल था, बाली से छुप करके ऋषिमुख पर्वत पे बैठा हुआ था, है ना। क्या बंदरों का बल था कि वो रावण से लड़ पाए, बंदरों का बल नहीं था कि रावण से लड़ पाए। सुग्रीव क्यों बाली के सामने जाके खड़ा हो गया, ये बंदर क्यों खड़े हो गए रामचंद्र ये रावण के सामने जाकर, क्योंकि उनको पता था रामचंद्र हमारे पीछे खड़े हैं, रामचंद्र हमारे लिए हमारी संरक्षणा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। तो उस बल पर ये बंदर लड़ गए, किससे, रावण से। और रामायण में बहुत अच्छे से बताया है, कई बंदरों के पास तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, कोई पत्थर उठा के मार रहा था, कोई पेड़ पौधे उठा के मार रहा था। मान लो आप युद्ध में जाएं और आपके पास कवच नहीं है, आपके पास बंदूक नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप कितने देर तक लड़ पाएंगे। ये बंदर कूद पड़े लड़ने के लिए, किसके भरोसे पे, श्री रामचंद्र के भरोसे पे। तो हमको भी ये प्रार्थना करना है कि हे रामचंद्र, हे कृष्णचंद्र, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, मेरी खुद की बस की नहीं है कि मैं भक्ति कर पाऊँ, मेरी खुद की बस की नहीं है कि मैं मेरे अनर्थों से लड़ पाऊँ, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य है, आप एक तीर में मेरे अनर्थ खत्म कर सकते हो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मदद कीजिए कि मैं अपनी कृष्ण भक्ति में अनर्थों से लड़ करके आगे बढ़ पाऊँ। तो इस प्रार्थना को करते हुए हमको दशहरा मनाना चाहिए कि जिस तरह श्री रामचंद्र ने रावण का अंत किया, उस तरह रामचंद्र हमारे जीवन में आकर भी हमें अनर्थों से दूर करके इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ा पाए, विजयी कर पाए, जिससे हम वास्तव में राम विजय उत्सव महोत्सव बना पाए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दशहरा महामहोत्सव की जय। श्री रामचंद्र विजय उत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत अच्छा प्रसंग आज आपने सुनाया, बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी मेरे एक बात पूछना था कि जैसे आपने बताया कि प्रभु का एक बार भी नाम ले लो तो मतलब वो हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ये तो ठीक है प्रभु जी, मगर हम लोग इतने भौतिकवादी व्यक्ति हैं ना, माया से घिरे हुए हैं, तो हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान का नाम कैसे लेना है। तो क्या अगर हम डेली बिना मन के अपने स्वार्थ के भी भगवान से ये बोलते रहे कि प्रभु आप हमारी हेल्प करो, मतलब भक्ति में आगे आने के लिए, तो क्या कभी ऐसा होगा प्रभु कि हम सुधर जाएंगे, बिना स्वार्थ के भक्ति करने लगेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई पुत्र अपने पिता माता से अलग हो गया है और वो पुत्र डेली फोन लगा के बोलता है पापा मुझे आप वापस ले लो, प्लीज अपने पास वापस लेके चल। तो कितने देर करेंगे मम्मी पापा उसको वापस लाने के लिए, कितनी देर करेंगे? बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। और प्रभु जी मन से बोलेगा तो फिर तो देर करेंगे दिल से। हाँ? भगवान की पुकार तो दिल से होती, जब साथ देता भगवान, भगवान की पुकार तो जब दिल से करता आदमी तब दौड़े चले आते हैं। ऐसा थोड़ी खाली दिखावे के लिए कहे कि प्रभु जी मैं संकट में हूँ,
नहीं नहीं, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना, तो वो जानते हैं कि आप किस लिए बुला रहे हैं। इसलिए हम डेली बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान? क्यों नहीं आ रहे हैं? वही बात। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हाँ, अभी यही तक यही कारण है। अभी हृदय से नहीं बुला पा रहे। करुणा नहीं आई हमारे उसमें। लेकिन ये महामंत्र का इतना प्रभाव है, इसका नियमित रूप से जप करने से क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय पावन होता है। और तब जब हम एक बार ही भगवान को शुद्ध हृदय से बुलाएंगे ना, भगवान हमको वास्तव में लेने के लिए आएंगे। तो इसीलिए ये भगवान को पुकारना, भगवान को बुलाना और भगवान के नाम का नियमित रूप से जप करना जारी रखना। जब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न और है। अभी लास्ट क्लास में एक हुआ था, हमारा जीवन क्यों है, हम क्यों जिए जा रहे हैं। ये बताइए प्रभु जी, हम क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हमें केवल एक टाइम पे लगता है हम क्यों जी रहे हैं, जब हमारी ना कोई इच्छा मम्मी पापा पूरी नहीं करते हैं और ना बहुत गुस्सा आता है, तो बोलते हैं क्यों जी रहे हैं, इसीलिए जी रहे हैं, अब नहीं जीना है। मगर बाकी और टाइम में नहीं समझ में आता है हम क्यों जी रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं है क्यों जी रहे हैं। तो प्रभु जी हम क्यों जी रहे हैं, इसका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्यों है हमारा जीवन? अलग अलग स्तर है, बहुत लंबा टॉपिक है। कोई अन्न के लिए जीता है, अन्नमय, केवल खाने के लिए जीता है। फिर उससे ऊपर आता है प्राणमय, कोई अपने केवल प्राण की रक्षा करने के लिए जीता है। ज्ञानमय, कोई चाहता है कि हम लोग अपने ज्ञान, बहुत बड़े व्यक्ति बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, उसके लिए जीता है। फिर उससे ऊपर होता है विज्ञानमय, कोई सोचता है कि अरे हम कुछ डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ अचीव करेंगे दुनिया में, उसके लिए जीता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ होता है आनंदमय, जो भगवान की शुद्ध भक्ति करके आनंद आस्वादन करते हैं और उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। तो अब चॉइस हमारी है, हमको अन्न खाने के लिए जीना है कि प्राण के लिए जीना है, कि ज्ञान के लिए जीना है, कि विज्ञान के लिए जीना है, कि भक्ति के लिए जीना है। इसलिए जब ऐसा प्रश्न आए तो अपने आप को याद दिलाना है कि हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं। प्रभु जी एक प्रश्न और। एक और प्रभु जी बस लास्ट प्लीज, सॉरी प्रभु जी। मेरे का ये प्रश्न था, अभी मेरी जो तुलसी जी हैं पुराने वाले घर पे गई थी तो वो सूख गई थी, तो ना कोई लोगों ने बोला कि उनको निकाल के फेंक दो, तो क्या उनको हम पूछते हैं तो हम उनको ऐसे निकाल के फेंक देते हैं? उनका क्या करते हैं? सूखी तुलसी जो जड़ से सूख गई उनका क्या करते हैं प्रभु जी? अगर तुलसी जड़ से सूख गई है तो उसकी कंठी माला बना सकते हैं। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो प्रभु जी उसका सेकेंडरी क्या ऑप्शन है? तो आप जमीन में समाधि दे सकते हैं, गाड़ सकते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगत गुरु जीना है तो जाएगा, क्यों पागल बन रही हो? निताई गौर प्रेमानंदे हरि।